हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समझते हैं सिंपलेस्ट वे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो, मुझे पता है आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, मैं आपको वो चीज नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका सिखा रहा हूँ या फिर उसके ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे 5 + 6 करना हुआ तो हम क्या करते हैं, 5 प्लस फिंगर पे काउंट करते हैं, जैसे 6 7 8 9 10 11, तो 5 + 6 11 करते हैं। या सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसे फिंगर पे काउंट करते हैं। देखो, ये चीज अगर आपने 4th या 5th तक किया है तब तक तो ठीक है, लेकिन अब हम 6 या 7 या 8 या 9th में या फिर 10th में आ चुके हैं, तो अब हमको क्या करना है, हमको फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो अगर फास्ट कैलकुलेशन करने के टाइम हम फिंगर्स का यूज करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीजें हम अवॉइड करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन जो सिंपलेस्ट है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें हम अपने माइंड पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम समझते हैं कैसे करना है। देखो, ये जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं ये अकेला ट्रिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स है जो कि स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वो सारे पैटर्न हम अवॉइड करेंगे। हम खाली एक या दो ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर ब्रेक करना सीखते हैं। जैसे 2 को मैं अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1। 3 को ब्रेक करना है तो क्या लिख सकता हूं, 2 + 1। देखो, करने के लिए हम 1 + 1 + 1 भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मुझे केवल 2 नंबर से ब्रेक करना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, केवल 2 ही नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, 2 + 1 का मतलब क्या होता है, 1 + 2 भी सेम ही चीज है। इसका मतलब यह है कि अगर a + b हुआ तो b + a भी हो सकता है, लेकिन ये केस खाली प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। a - b इज इक्वल टू a - b। चलो, तो अभी 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 1 में या फिर 2 + 2 में। 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 2 में या 4 + 1 में। 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 + 1, 4 + 2 एंड 3 + 3 में। 7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 + 1, 5 + 2 एंड 4 + 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 + 1, 6 + 2, 5 + 3 एंड 4 + 4 में। ऐसी 9 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 8 + 1, 7 + 2, 6 + 3, 5 + 4। और 10 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3, 6 + 4 एंड 5 + 5 में, है ना। तो बेसिकली ये समझो कि ये ब्रेक कैसे कर रहे हैं। 2 को ब्रेक कर सकते हैं 1 + 1 में, 3 में, ऐसे ही पूरा हम ये ब्रेक करना सीख लिए। देखो, ये वाली चीज हम यूज करने वाले हैं अभी जो मैं आपको एडिशन सिखाने वाला हूं। जो हम लोग माइंड में एडिशन करने वाले हैं उसमें ये चीज बहुत यूज करेंगे। तो बच्चों, एक चीज बताओ, 10 + 7 करना आसान है या फिर 9 + 8? 10 + 7 को तो हम डायरेक्ट 17 लिख देते हैं, बट 9 + 8 को क्या करना पड़ता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मतलब हम क्या करते हैं, फिंगर काउंटिंग करते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 9 को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो 8 को हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे या ऐसा ब्रेक करेंगे जिसमें 1 एक नंबर होना चाहिए। तो 1 + 7, 1 + 7 क्या होता है, 8। अब 9 + 1 क्या हो गया, 10, और ये हुआ 7, तो +7 इज इक्वल टू 17। अब इसके लिए हमको फिंगर ऐड नहीं करना पड़ा, है ना, हो गया आसान। तो यही ट्रिक हम यूज करने वाले हैं, मतलब हम किसी नंबर को ब्रेक करेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसमें कितना ऐड करेंगे, उस हिसाब से नीचे वाले नंबर को या दूसरे नंबर को हम ब्रेक करेंगे। चलो देखते हैं, दूसरा सम लेते हैं। लेट्स सी, हम ये लेते हैं 7 + 6। अब 7 + 6 में क्या करेंगे, 7 में कितना ऐड करेंगे तो 10 होगा। 7 में हमको 3 ऐड करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। और 6 में पहला नंबर हमको क्या चाहिए, 3। तो 3 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 +
3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 और 10 प्लस 3 13 हो गया आंसर। कितना सिंपल है। अब हमको यहां पे फिंगर की जरूरत नहीं पड़ रही। अब दूसरा देखते हैं। लेट्स से हमको चाहिए 8 प्लस 6। अब 8 प्लस 6 में क्या कर सकते हैं, 8 को कितना चाहिए 10 में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस 2 चाहिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा ब्रेक करने के बाद, फर्स्ट नंबर हमारा 2 हो गया और 2 में कितना ऐड करेंगे तो 6 होगा 4। अब क्या करेंगे हम 8 को 2 के साथ ऐड कर देंगे, कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14। कितना आसान है। अब हमको फिंगर की भी जरूरत नहीं पड़ रही। अब ये सारी चीजें हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 प्लस 9। अब इस केस में क्या है कि छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है, लेकिन हमने पहले कैसे बोला कि हम हमेशा बड़ा नंबर को कंसीडर करेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है 9। तो 9 में कितना ऐड करेंगे तो 10 होगा 1। तो ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6। अब क्या कर दिया 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। कितना आसान पड़ रहा है। यहां पे तो हमको कुछ फिंगर वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो ये बहुत इजी पड़ता है, हमको बार बार फिंगर्स यूज करना नहीं पड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी 8 प्लस 9 लेते हैं। 8 प्लस 9 कितना होता है। अब 9 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, और 8 में हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 1 प्लस कितना चाहिए 7। तो ये देखो इसको ऐड कर देंगे कितना हो गया 10, 10 प्लस 7 17। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी 6 प्लस 9। अब इसको हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे। 9 को कितना चाहिए कन्वर्ट होने के लिए 10 में 1, और 6 को क्या कर सकते हैं 1 प्लस 5, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। बेसिकली हमने क्या किया 9 को कितना चाहिए 1, और 6 में फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1 और दूसरा नंबर क्या चाहिए 5। बेसिकली 6 को हमने ब्रेक किया तो क्या हो गया 1 प्लस 5। तो 9 को हमने 1 में किया और 10 प्लस 5 इज 15। कितना आसान पड़ रहा है। चलो अब डबल डिजिट नंबर देखते हैं। लेट्स सी 97 प्लस 99। क्या कर सकते हैं इसको, हमेशा लेफ्ट से राइट करते हैं तो यही कर लो। क्या हो जाएगा 9 प्लस 7। अब 9 प्लस 7 कितना होता है 9 में कितना चाहिए 1, और 7 को क्या कर सकते हैं 1 प्लस 6। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16 कैरी 1। अभी 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19। हो गया आंसर। कितना सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखते हैं 78 प्लस 59। अब इसको कैसे करेंगे 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो 9 को कन्वर्ट कर देंगे 10 में। तो 9 को कन्वर्ट करेंगे 10 में तो कितना चाहिए 9 को 1 चाहिए, और 8 में कितना चाहिए 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 कैरी 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बड़ा नंबर क्या है 7 प्लस 1 8 हो गया, और 8 को कितना चाहिए 10 में कन्वर्ट होने के लिए 2। तो 5 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 3 में। तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 है ना। ये हो गया माइंड कैलकुलेशन। ये सारी कैलकुलेशन हम माइंड में कर रहे हैं। तो ये कितना इजी वे है, कितना आसानी से हमको सॉल्व कर रहे हैं। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम खाली क्या कर रहे हैं किसी बड़े नंबर को 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं और छोटे नंबर्स को ब्रेक कर रहे हैं उसके फर्स्ट नंबर से। चलो एक और देख लेते हैं 86 प्लस 78। क्या होगा 8 को कितना चाहिए 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। तो 10 प्लस 4 14 कैरी 1। अब यहां पे क्या हो गया 8 प्लस 1 9, 9 को कितना चाहिए 1, तो 7 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस 6, तो वो यहां पे कितना आ गया 16 है ना। जैसे यहां पे बोला मैंने 8 प्लस 7 कैरी 1 था है ना। तो 8 प्लस 1 9। अभी इसको कैसे कर सकते हैं 1 प्लस 6, तो जो 6 आ गया अब सीधा बाहर, और 1 यहाँ पे 16 हो गया। चलो बेसिकली अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं हम कर कैसे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं जैसे मान लो 9 प्लस 2 कर रहे हैं, तो 9 में क्या है चाहिए 9 को 10 में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए 1 चाहिए। तो हम 2 में से 1 9 को दे रहे हैं, 2 में से 1
9 को दे रहे हैं और 2 में से 1 9 को दे दिया, कितना हो गया 1, तो वही हम लिख देते हैं 11। 10 + 1 11। ओके, देखो इसका प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए और उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन कीजिए। आपको एक एक दिया, दो दो शीट सभी चीज की प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। सो आप उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 ये बेसिकली डबल डिजिट नंबर के, डबल या ट्रिपल या फिर ऐसे डिजिट नंबर्स के लिए है। तो लेट्स सी आपके पास 7 8 2 है और प्लस 3 6 5, ऐसा कोई सा भी नंबर। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट से कर रहे थे, अब वो भी कर सकते हो। अब मेथड 2 बता रहा हूं तो हम राइट से करेंगे। क्या करेंगे, 7 + 3 10, पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके बाद 8 + 6 14। अब इसके नीचे यूनिट डिजिट के नीचे 1 और उसके बाद 4 और उसके बाद 5 + 2 7। अब 7 कैसे लिखेंगे, 0 7। तो क्या हो गया आंसर इसका, 7 4 1 1। अब यहां पे आपको कैरी मिलेगा ही नहीं जल्दी, अब यहां पे आपको कैरी करने का कोई टेंशन नहीं है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। 798 + 5 6 9। 7 + 5, 7 को कितना चाहिए 3, 5 में से 3 चला गया तो 12, ठीक है। 8 + 6, 9 को कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए 1, 6 में से 1 चला गया 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा 15। और 8 + 9, 9 को कितना चाहिए 10, 10 + 8, 10 + 7 17, तो यहां कितना हो गया 17। अब यहां पे आपको कैरी करने के लिए 5 1 + 6 2 + 1 3 और यहाँ पे 1। अब यहां पे हमारा कैरी करने का कोई झंझट होता ही नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। 577 + 999, चलो कितना हो जाएगा, 9 + 5 14 हो गया, 9 + 7 16 और 9 + 7 16, क्या हो गया 6 6 + 1 7 4 + 1 5 एंड 1। मेरे हिसाब से आप फर्स्ट मेथड फॉलो करो, वो ज्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू दिस। मैंने दोनों तरीके बता दिए, दोनों आसान तरीके जो हर जगह वैलिड है। कोई सा भी नंबर होगा, आप ये सारे मेथड यूज कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड करो, उसमें प्रैक्टिस करो। अभी हमने देखा एडिशन, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो सब्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को निकालना। तो अभी सबसे इजी वे में बताऊंगा सब्ट्रैक्शन तो कैसे होगा। जैसे मान लो 9 - 7 करना होगा, 9 - 7 करना होगा। अगर ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है तो सबसे आसान है, आप क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को किसी ऐसे नंबर से प्लस कर दोगे जिसमें ऊपर वाला नंबर आ जाए। जैसे 7 + 2 9, तो वो जो 2 है वो आपका आंसर हो गया। अब आपको 9 में से 7 निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो हम लोग फिंगर में करते रहते हैं ना, इसमें से 7 निकालो तो 2 बचेगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी छोटा नंबर होगा उसको किसी ऐसे नंबर से ऐड कर देंगे कि ऊपर वाला नंबर या फिर बड़ा वाला नंबर आ जाए। चलो लेट्स सी 8 - 6 या 8 - 4 कर लेते हैं। 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 8 आएगा, तो आंसर होगा 4, 4 + 4 = 8, तो आंसर क्या आ गया 4। अब हमको माइनस करने की टेंशन नहीं लेनी है। ये हो गया सिंगल डिजिट। लेट्स सी मेरे को 10 - 7 करना हुआ, तो 10 - 7 में कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, 7 + 3, तो ये आंसर क्या है 3, है ना। हमको बार बार चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उसका उल्टा कर रहे हैं। अब वैसे ही हम यहां पे भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 या 4 डिजिट का नंबर है, तो हम ले लेते हैं, या 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, 782। क्या हो गया 782 - 579, 579। अब ये कैरी करना सबको पता है, इसको में 7 करना है, इसको 12 करना है।
देखो ये सारी चीजें भी जो अभी हमने कैरी फॉरवर्ड किया है ये सब भी माइंड में करो, ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगी बट एक बार हो गया तो प्रैक्टिस काफी आसान पड़ जाता है। तो अब 9 को 12 में कन्वर्ट करना है। 9 में कितना ऐड करेंगे तो 12 होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 12 में से 9 निकालना आसान है या फिर 9 में से 9 में क्या ऐड करेंगे कि 12 आएगा वो आसान है? मेरे हिसाब से 9 में क्या ऐड करेंगे वो 12 वो ज्यादा आसान है। तो 9 10 11 12 क्या है 9 + 3 12। इसका एक और ट्रिक समझो कि जब भी 9 आए, जब भी 9 आए, 9 में अगर कोई चीज आपको माइनस करना है, लेट्स सी 14 माइनस करना है, 9 - 14, तो आप क्या आंसर लिखोगे इसका? 4 में +1 कर देना, काम खत्म। ये कितना हो गया? 5। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं वो समझाता हूं। देखो 9 का एक केस ये समझो कि 9 में अगर कोई सा भी चीज आपको माइनस करना हुआ, लेट्स से 14, तो हम क्या करेंगे 4 में एक और ऐड कर देंगे, काम खत्म। कितना हो जाएगा? 5। केवल 4 में 1 और ऐड कर देंगे या 4 में 1 और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। जैसे मान लो यहाँ पे 57 - 9 दिया हुआ है, तो हम क्या करें दोनों में +1 और +1 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है ये 58 और -10, तो क्या हो गया ये 8 और 5 - 4 4। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल कितना है 65 - 59। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्या होगा 5 और 15। 9 में क्या ऐड करोगे तो 15 होगा, क्या बोला था +1, तो कितना हो जाएगा ये 6। और उसके बाद 5 - 5 में क्या ऐड करोगे तो 5 होगा 0, तो हमका आंसर क्या आ गया 0 6। तो बेसिकली आंसर क्या आया 6। बहुत इजी है, फास्ट कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है माइंड में। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 7 8 5 - 2 9 5। चलो 5 में क्या ऐड करेंगे 5 0, ये तो सीधी बात है, कट हो जाता है। 9 - 18, 9 - 8, तो क्या करेंगे बेसिकली इसको कैरी कर रहे हैं 6 और 18, ये हमको माइंड में करना है। कितना हो जाएगा 6 और 18, तो 9 के टेबल में वैसे भी 2 आता है, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 18 होता है 9, तो बेसिकली कितना हो गया 9। और ये 6 - 2 में कितना ऐड करेंगे तो 6 होगा 4, तो ये हो गया आंसर हमारा 490। ठीक है, कोई दिक्कत? होप आप लोग का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ होगा। इसे में हम मल्टीप्लिकेशन के भी अलग अलग ट्रिक्स लेके आएंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन के जो इजीएस्ट और जो मोस्टली इंप्लीमेंट हर जगह कर सकते हैं वो वाले ट्रिक्स अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।